तो अभी तक का जो हमारा सेशन था उसके अंदर मैंने आपको जो अभी तक एक समराइज कर देते हैं क्या क्या बताया गया था। फर्स्ट, योर वैल्यू ऑफ योर टाइम। सेकंड, जो आपको आपके टास्क को आपको डिवाइड करना है उसको किस तरीके से आपको डिवाइड करना है और क्यों आपको अपने फोकस आपका लिमिटेड रहता है, तो आपको उसे कैसे आप उसे एक लिमिटेड वे आउट में ग्रैब कर सकते हैं। सो ये चीजें आपको अब तक सिखाई गई थी कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं उस फोकस को इंप्रूव करने के लिए और कैसे कैसे आप उस फोकस को एनहेंस कर सकते हैं। नाउ इन टुडेज क्लास आई विल बी टेलिंग यू द वेज जिससे आप कोई भी जो भी आप गोल सिलेक्ट करते हैं उसे कैसे अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी गलतियां आपने अब तक करी है कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करने में, किसी भी गोल को अकम्प्लिश करने में, उन गलतियों से ही सीख के इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बनाया गया है ताकि आप उस गोल को अकम्प्लिश करें। एंड फॉर दिस आई हैव क्रिएटेड समथिंग वेयर आपको स्टेप बाय स्टेप एक वे आउट दिया जा सके उन गोल्स को अकम्प्लिश करने का। हम इस सेशन में एक छोटे गोल से शुरू करेंगे। एक माइक्रो गोल अचीविंग सिस्टम को आपको मैं बताने वाला हूं। 7 स्टेप्स के अंदर आप कैसे एक माइक्रो गोल को अचीव कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी बड़ा गोल नहीं चूज करना, सिर्फ एक छोटा गोल चूज करना है जो कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो और अचीवेबल हो। ये तीन उस गोल के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। इट शुड बी स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपने कोई भी गोल सिलेक्ट किया है कि मुझे पतला होना है, दिस इज नॉट अ गोल। आपका गोल होना चाहिए मेरे को 2 किलो वेट रिड्यूस करना है। इफ योर गोल इज टू स्कोर 90%, दिस इज नॉट अ गोल। उस 90% के लिए आपको 10 दिन के अंदर आपका 90% गोल ये नहीं है। आपके गोल ये है कि आई नीड टू फिनिश अप दिस चैप्टर विद इन दिस 10 days। या कोई भी आपने लेट्स से आप चूज करते हो कि आपको आप 100 बंदों के साथ कांटेक्ट करेंगे इन 10 दिनों में, या 20 बंदों के साथ कांटेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी चीज के रिगार्डिंग, तो आपको ऐसा कोई एक स्पेसिफिक और मेजरेबल प्लस अचीवेबल गोल लेना है जो कि चैलेंजिंग तो हो लेकिन इतना ज्यादा इतना बड़ा गोल मत ले लीजिएगा जो अकम्प्लिश ना हो पाए। तो स्टार्ट विद स्मॉल, अ बिट चैलेंजिंग एज वेल एज अचीवेबल। उस गोल को लेंगे हम सबसे पहले। तो इन फर्स्ट स्टेप आई वांट यू टू राइट डाउन दैट वन अचीवेबल गोल जो आप इन 10 days में अकम्प्लिश करने वाले हैं। या हम एक काम करते हैं, फॉरगेट अबाउट 10 days, टेक अ गोल विच यू विल बी गोइंग टू अकम्प्लिश इन 7 days। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 6 days में, वो वहां तक का आपके पास टाइम रहेगा टू अकम्प्लिश दैट गोल। तो वो 6 दिन के स्पैन के अकॉर्डिंग एक गोल से डिसाइड कीजिएगा कि इन दिस 1 week व्हाट यू आर गोइंग टू अकम्प्लिश। तो दैट यू हैव टू नोट डाउन। तो आप गोल कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट किया कि 1 किलो वेट रिड्यूस करना है, अपना 1.5 किलो वेट रिड्यूस करना है, तो कोई भी अगर गोल ऐसा चूज करके और उसके ऊपर आपको वर्क करना है फॉर 6 days, ठीक है। सेकेंड स्टेप ऑफ दैट फर्स्ट स्टेप इज इन 2 parts। फर्स्ट स्टेप वाज के आपको अचीवेबल गोल अपना नोट डाउन करना है। सेकेंड पार्ट इज यू हैव टू नोट डाउन 3 reasons व्हाई यू बिलीव यू कैन अचीव इट। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। आपको ये भी साथ साथ नोट डाउन करना है, खुद को बताना है दैट व्हाई आई विल बी एबल टू अचीव दिस गोल। इसमें आप कुछ भी चीजें लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं दैट मेरे पास सोर्सेस हैं आज के टाइम पे, ठीक है, मेरे पास अपने क्लाइंट्स के नंबर हैं जिन्हें मुझे कांटेक्ट करना है, तो दिस इज अ रीजन। आप कह सकते हैं कि मैं अभी एक मोमेंटम में हूं। I have the lectures, I have the knowledge to grab that, I have sufficient time to do this। कुछ भी हो सकता है। आपके पास एक मेंटोर है जो आपकी हेल्प कर रहा है इस टाइम पे आपको उस गोल को अचीव करने में। तो दीज आर वेरियस एस्पेक्ट्स। इनमें से कोई भी एक या 2 या 3 जो भी है आपके, उन तीनों को नोट डाउन करना है। 3 रीजंस कि आपको क्यों लगता है आप इस गोल को 1 वीक के अंदर अंदर अचीव कर पाएंगे,
You have to note down those reasons. You have to give your subconscious why you think you will be able to achieve this goal. तो आपको एक अपने ब्रेन को एक फीडबैक देना है, why you think you will be able to achieve this goal within 6 days. You have to note down the reasons. Now in step 2, you have to note down the desired emotional outcome or the benefits you are going to achieve from this goal. जो भी आपका ये गोल है, इससे आपको क्या फिजिकल और इमोशनल आउटकम आने वाले हैं? Maybe your parents will be proud of you. You will be proud of yourself. Your self-respect will enhance. You will get respect from the society. You will get respect from yourself. Your revenue might increase. You will have more clients. You will have direction towards. You will be more clear towards your goal, right? You will. So there are plenty of examples. Your kids might be proud of you that you have achieved this small goal. So take out any one example, and or any examples that you might think of. कि वो मेरे लिए मेरे डिजायर्ड इमोशनल लेवल पे सोचने की कोशिश करिएगा उसे उन चीजों को. एंड सेकंड चीज, मैं इस टाइम पे रिकॉर्डेड सेशन में बोल रहा हूँ, तो मैंने आपके लिए पॉज नहीं दे रहा हूँ इस टाइम पे. आप इस वीडियो को पॉज कर करके एक स्टेप को मेरे साथ फॉलो अप कीजिएगा, ठीक है? तो इन सेकंड स्टेप वी हैव अंडरस्टूड दिस आउट दैट वी हैव टू नोट डाउन द डिजायर्ड इमोशनल आउटकम्स which we are going to benefit from. In the step 3, we have to note down the biggest potential obstacle and sabotage behavior that might stop you from achieving your goal. ऐसा कौन सा behavior है आपका जिसने अभी तक आपके goals को achieve नहीं होने दिया है? You have to note that down. आपको क्यों ऐसा लगता है? कहीं ना कहीं आपके अंदर सबकॉन्शियस में एक बात फीड है कि might be possible मैं इस गोल को अचीव ना कर पाऊं. नोट डाउन द रीजन फॉर दैट. क्या ऐसा रीजंस है जिसकी वजह से आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे? नोट डाउन द रीजन व्हाई यू थिंक यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव दिस गोल. इसमें कुछ भी हो सकता है. प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है, बात कहता तो हूँ करता नहीं हूँ. सोशल मीडिया हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपको. आप लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो सकता है. कुछ भी, जो भी चीजें हों वो आप इसमें लिखेंगे. द फोर्थ स्टेप, यू हैव टू नोट डाउन योर प्लान टू ओवरकम योर पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स. ये भी अभी लिख लीजिएगा. जो भी आपका प्लान्स हो, इस पोटेंशियल ऑब्स्टिकल जो भी आपने लिखा है, तो उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है? माइट बी पॉसिबल कि आप खुद को एक रिमाइंड कराएंगे बार बार कि एक छोटा लेवल पे इस गोल स्टार्ट हो रहा है, तो ठीक है, आई विल बी एबल टू डू दिस इन अ स्मॉलर स्टेप. ऐसा कुछ हो सकता है. ये हो सकता है कि आप अपने डाउट वंस को बता के रखिए कि मेरा ये गोल है, आई हैव टू reduce my weight by 1.5 kg, तो you have to help me out in giving me healthy food. तो ये एक चीज हो सकती है. आप एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं through your exercises or anything else. You can log out Facebook or Insta from your mobile or devices ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो. In the second part, we will be visualizing yourself from overcoming that obstacle. आप खुद को विजुअलाइज कीजिएगा कि आप उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर रहे हैं. तो दिस इज द पी पार्ट. ओके कुणाल जी, काफी लेट है अब. सर बस कभी